The additives or excipient used in liquid dosage form, it may be of different types. First, vehicle, क्योंकि पहला जो पार्ट है एक सॉल्यूशन में वो क्या कैरियर है. उसके बाद बफर, नाम सुना हुआ पहले से, डेंसिटी मॉडिफायर, स्टेबलाइजर, आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर, विस्कोसिटी इन्हांसमेंट या विस्कोसिटी इन्हांसर, प्रिजर्वेटिव भी नाम सुना हुआ है, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट. ओके, कमिंग वन बाय वन. First is vehicle or carrier. As you know, it is the main part. After API, the next main part of liquid dosage form is carrier. क्यों मेन पार्ट है मैं आपको बता दूं. आपको एक API दे दिया जाए और आपको ये पता ही नहीं कि ये किस सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होना है. आपने ले लिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और उसमें वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा. दैट मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो यू शुड नो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, वेदर इट इज सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ओके, सो फर्स्ट एक्सिपिएंट इज vehicle and it is a major part of any liquid dosage form. It provides medium in which drug is dissolved. Dissolve means it will form solution, or suspended, that means it will form suspension, or dispersed, that means it will form emulsion. बताया था. Dissolve means solution, suspended means suspension, dispersed means emulsion. ये सारे के सारे कौन सा फॉर्मुलेशन है, लिक्विड डोजेज फॉर्म. ओके, सो इट प्रोवाइड द मीडियम वेयर द ड्रग either dissolve or suspended or disperse, and it may be different types. It may be aqueous in nature or non-aqueous in nature. aqueous में जो फर्स्ट और सबसे पहला नाम जो याद है वो आपको क्या बोलते हैं, उसको वाटर. So in case of water or aqueous vehicle, water is the solvent which is most widely used. Okay, and it is physiological compatibility inside the body, as well as there is no toxicity. पानी के अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, साथ में ये क्या है, फिजियोलॉजिकल कंपेटेबल है बॉडी के अंदर. आप जितनी मर्जी पानी पियो, कोई टेंशन नहीं है ना. सेकंड पॉइंट, इट हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. देखो हमने यहाँ पे केमिस्ट्री का टर्म लिखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. मैं चाहता तो इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. किसी को पता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा सबने 12 में. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली कोरिलेट विद द पोलैरिटी, पोलर, and water is the most polar solvent. Okay, so if the dielectric constant is high, that means solvent is more polar. So here it is mentioned it has high dielectric constant, that means highly polar. और पोलर का मतलब ये होता है कि जो भी कंपाउंड पोलर नेचर के हैं वो वाटर में जैसे ही डिजॉल्व करेंगे वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. दो अलग अलग पार्ट में टूट जाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, पोलैरिटी की वजह से. एंड विच इंश्योर डिसोल्यूशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ आयोनाइजेबल ड्रग. आयोनाइजेबल मीन्स जो ब्रेक कर जाए, जो टूट जाए. तो वाटर में जैसे डिसॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. और हम वाटर को मोस्ट वाइडली यूज बोल रहे हैं सॉल्वेंट. इसके पीछे रीजन क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी फ्लूइड है मोस्टली वो किस नेचर का है, वाटरी नेचर, एक्वस नेचर का. तो अगर साथ में एक जैसा बनाएंगे तो क्या होगा, कंपेटिबिलिटी बढ़ जाएगी. बॉडी के अंदर है एक्वस नेचर या वाटरी नेचर का फ्लूइड और हम डाल दें हमारे फॉर्मुलेशन में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कंपेटिबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, डिसॉल्व कम हो जाएगी
और अगर डिजोल्व कम होगी तो एब्जॉर्प्शन कम होगी, है ना। तो हमें क्या देखना है कि जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो किस नेचर का, उसी नेचर का सॉल्वेंट हम यूज करते हैं फॉर्मुलेशन में। ऐसा नहीं कि एकदम से कोई ड्रग उठाया बना दिया बिना कुछ सोचे समझे। बॉडी को टारगेट करना है ना, हमें तो देना मेडिसिन पेशेंट के अंदर, और पेशेंट की जो बॉडी फ्लूइड है वो किस नेचर की है, एक्वस नेचर की है। उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मुलेशन में सॉल्वेंट यूज करते हैं। समटाइम्स नॉन एक्वस सॉल्वेंट आल्सो यूज्ड लाइक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, इथाइल ईथर और लिक्विड पैराफिन। मोस्टली ethyl alcohol is used as organic solvent, क्योंकि कुछ मेडिसिन, कुछ एपीआई क्या है, वाटर में डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं होती है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल स्मॉल कंसंट्रेशन में लेते हैं और उसको उसमें ड्रग को डिसॉल्व करते हैं। और हमें पता है कि जो अल्कोहल है वाटर के साथ क्या मिक्सिबल है, अगर अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में जो ड्रग वाटर में डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं हो रही है उसमें स्मॉल अमाउंट में अल्कोहल यूज करते हैं, उसके अंदर ड्रग को डिसॉल्व करते हैं। नाउ इस मिक्सचर को हम वाटर में कंप्लीटली मिक्स कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमने अल्कोहल यूज किया है उसको बोलते हैं को सॉल्वेंट। को मीन सपोर्टर, मेन सॉल्वेंट आपका क्या वाटर है, लेकिन डायरेक्टली ड्रग वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही है। उस कंडीशन में हमने 5 ml 10 ml स्मॉल अमाउंट में हमने अल्कोहल लिया, स्पेशली इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, एक ही नाम है ना दोनों। उसमें ड्रग को डिसॉल्व किया, जब ड्रग डिसॉल्व हो गया इस मिक्सचर को हमने वाटर में मिक्स कर दिया, क्योंकि अल्कोहल वाटर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो अल्कोहल यूज किया, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, उसको क्या कहते हैं, को सॉल्वेंट। ओके, and also alcohol produce cooling effect. It is mentioned in this slide at high concentration more than 15%। अगर आप अल्कोहल यूज करेंगे तो ये तो को सॉल्वेंट की तरह काम करेगा ही, साथ में एक और प्रॉपर्टी इसके साथ ऐड हो जाएगी। वो प्रॉपर्टी कहते हैं एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। कितनी परसेंट से ज्यादा, 15%। लेकिन 15% से ज्यादा यूज करते ही नहीं है। रीजन क्या है, इट विल काउज सम टॉक्सिसिटी। लेकिन अगर किसी रीजन से अगर आपने यूज किया 15% से ज्यादा, तो को सॉल्वेंट के साथ साथ ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी प्रोड्यूस करती है। एंड समटाइम्स instead of using ethyl alcohol, isopropyl alcohol also used externally. Externally means for semi solid dosage form और या liquid dosage form, लेकिन जो externally यूज करते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर मोलिक्यूल। अगर 2 है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। ओके, and propylene glycol is only the exception because these provide or these cause toxicity except propylene glycol। जितनी भी ग्लाइकॉल है वो टॉक्सिसिटी काउज करती है, इसलिए हम रेयरली यूज करते हैं और बहुत ही कम कंसंट्रेशन में, एक्सेप्ट प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, सो because it is used along with water, that is why it is called co-solvent। सॉल्वेंट आपका क्या, वाटर, वाटर के साथ यूज कर रहे हैं, बिकॉज जो ड्रग है वो डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं हो रही है पानी में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, को सॉल्वेंट। ओके, if 3 hydroxyl group present per molecule, it is called glycerol। 2 molecule है तो glycol, 3 है तो glycerol। Glycerol also used as a co-solvent with water।
नेक्स्ट एक्सिपिएंट नेम इज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट पहला क्या था हमने पढ़ा, सॉल्वेंट या कैरियर सिस्टम, उसी के अंदर हमने दो पार्ट पढ़ा, एक्वस, नॉन एक्वस। एक्वस में वाटर है, नॉन एक्वस में इथाइल अल्कोहल, समटाइम्स प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल या प्रोपाइलिन ईथर। नेक्स्ट एक्सिपिएंट नेम इज सर्फेक्टेंट। ये सर्फेक्टेंट समझ लो एक वास्ट टर्म है और कोई भी ऐसा फॉर्मुलेशन नहीं है जिसके अंदर सर्फेक्टेंट यूज नहीं की जाती है। हर फॉर्मुलेशन में सर्फेक्टेंट यूज की जाती है अलग अलग नेम के साथ। ओके, so surfactant basically these are the chemicals, these are the excipient which are used in most of the formulation that will decrease surface tension। क्या करता है ये, सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो सरफेस टेंशन है जिसके वजह से वो डिसॉल्व इजीली नहीं हो रहा, उस सरफेस टेंशन को सर्फेक्टेंट कम कर दे रहा और डिसॉल्व होने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा। इसीलिए इसका दूसरा नाम है सरफेस एक्टिव एजेंट। The other name of surfactants is surface active agent because it will reduce the surface tension between solid and liquid and it will help in dissolving solid in liquid. Okay, as I said, it is a vast term and it can be used in most of the formulation with different name. For example, solubilizing agent। अगर सॉल्यूशन में आपने कोई ऐसी ड्रग डाली है जो सॉल्युबलाइज नहीं हो रही है, उसमें अगर आपने सर्फेक्टेंट ऐड किया है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। और उसकी जो HLB वैल्यू है, HLB मींस हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। HLB वैल्यू देख करके आप बता सकते हैं ये किस नेचर का। अगर HLB वैल्यू 8 से ऊपर है इसका मतलब ये हाइड्रोफिलिक है और 8 के नीचे है तो ये क्या, लाइपोफिलिक। यहां पे वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 to 18। ये किस नेचर का है, हाइड्रोफिलिक। इसका मतलब है कि जो ड्रग है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही है, हमने यूज कर दिया सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, हाइड्रोफिलिक नेचर का। दैट मींस पानी में ये क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तो जो ड्रग है उसके ऊपर जो भी सरफेस टेंशन है उसको ये रिड्यूस कर दिया, कम करने के बाद ड्रग को इजीली डिसॉल्व कर दिया पानी में। एग्जांपल पॉलीसॉर्बेट 80। बहुत सारे एग्जांपल है मार्केट में या बुक में भी मिलेंगे आपको, ये सारे के सारे एग्जांपल मार्केट में मिलते भी हैं। सेकंड, वेटिंग एजेंट। नाम ही है वेट, भिगोना। आपने जैसे देखा होगा स्टार्च, एकेसिया, उसमें से कुछ ऐसे पाउडर है जब उसमें के अंदर आप पानी डालोगे ये फ्लोट करना शुरू हो जाएगा, ऊपर में तैरना शुरू कर देगा। ये वेट नहीं होता, भीगता नहीं है, ड्यू टू लाइपोफिलिसिटी। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वेटिंग एजेंट यूज करते हैं। उसकी HLB वैल्यू कितनी है, 8 to 10। उसमें एग्जांपल है ट्विन, स्पैन, SLS, सोडियम लॉरिल सल्फेट। और ट्विन में भी बहुत सारे कैटेगरी है, ट्विन 20, ट्विन 40, ट्विन 60, ट्विन 80। जैसे यहां पर है ना 80। सिमिलरली स्पैन में भी है, स्पैन 20, 40, 60, 80। ये अलग अलग कैटेगरी की है, मार्केट में ये सारे अवेलेबल हैं। ये अगर आप लैब में देखेंगे ये सारे मिल जाएंगे, जहां पे भी आप परफॉर्म करते हैं वहां पे भी है। फार्मास्यूटिक्स वाले लैब में भी मिल जाएंगे आपको, लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद इमल्सिफाइंग एजेंट, ये नेम इससे इंडिकेट, ये कहां पे यूज करेंगे, क्या बनाने में, इमल्शन बनाने में। इमल्शन बनाने में दो लिक्विड यूज करते हैं, एक वाटर और दूसरा ऑयल। वो आपस में इजीली मिक्स नहीं होता क्योंकि सरफेस टेंशन है, उसको क्या करेगा, ये कम करेगा। अगर ये सर्फेक्टेंट ऐड नहीं करेंगे
ऑयल अलग, वाटर अलग, बीच में गैप दिखेगा आपको। ये दोनों को आपस में एक जगह इकट्ठे करता है कौन? इमल्सिफाइंग एजेंट। सर्फेक्टेंट तो नाम है ही, ये ब्रॉड टर्म है, लेकिन यहां पे उसका नाम क्या है? इमल्सिफाइंग एजेंट। एग्जाम्पल क्या है? इमल्शन हमने बताया था दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर में जो इमल्सिफायर है, इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्सिफायर दोनों एक ही है, ठीक है। 8 to 18 किसमें यूज करेंगे? ऑयल इन वाटर। इसमें जो मेन पार्ट है बाहर का वो क्या? वाटर है। तो HLB वैल्यू हाई होनी चाहिए, देखो 8 to 18। वाटर इन ऑयल HLB वैल्यू क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, देखो 3 to 6 है कि नहीं। उसके बाद और भी है इमल्सिफाइंग एजेंट, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, एस्टर्स, सेट्रिमाइड। एंटी फोमिंग एजेंट आपने देखा होगा, स्पेशली सोप में झाग बन जाते हैं। झाग एक्चुअली प्रोडक्शन के टाइम नहीं बननी चाहिए। क्या होता है? प्रोडक्शन में वो डिस्टर्बेंस काउज करते हैं, है ना। तो उस टाइम हम क्या यूज करते हैं? एंटी फोमिंग एजेंट। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? सर्फेक्टेंट में। इसकी HLB वैल्यू कितनी है? 1.523। इसका मतलब क्या? ये हाइड्रोफिलिक है या लाइपोफिलिक? लाइपोफिलिक। एग्जाम्पल कास्टर ऑयल। देखो ऑयल जब भी हो गया तो किस नेचर का होगा? लाइपोफिलिक। फैटी एसिड ये किस नेचर का होगा? लाइपोफिलिक। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सर्फेक्टेंट। अलग अलग फॉर्मुलेशन में अलग अलग नाम से हैं। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट यूज करेंगे सॉल्यूशन में, वेटिंग एजेंट भी यूज करेंगे उसी में, इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्शन में, सस्पेंडिंग एजेंट सस्पेंशन में, एंटी फोमिंग एजेंट ये भी यूज करेंगे सोप वगैरह में। नेक्स्ट एक्सिपिएंट एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जो हम यूज करते हैं एजेंट उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्यों ऑक्सीडेशन को रोकना है? बिकॉज फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, और ये फ्री रेडिकल क्या है? बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो उसको रोकने के लिए हमें फॉर्मुलेशन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट अलग अलग तरह से ये एक्ट करता है बॉडी के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट दैट मीन्स ऑक्सीडेशन को रोकना। तो हम रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। जस्ट उल्टा हो गया ना। आइए पहले देखते हैं। इट इज इफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन सॉल्युबल फॉर्म एंड द कंसंट्रेशन इज 0.01 to 1% ओनली। कंसंट्रेशन बहुत कम है, राइट। इसकी जो फंक्शन है उस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। पहला ट्रू एंटीऑक्सीडेंट, दैट मीन्स इट एक्ट बाय सप्रेसिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये क्या करता है? फ्री रेडिकल को बनने से रोकता है। ओके, एग्जांपल है अल्फा टोकोफेरॉल, उसके बाद है ब्यूटाइल, हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। टोल्यूइन में क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है? CH3 ग्रुप। एंड मिथाइल गैलेट। सेकंड क्लासिफिकेशन रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मीन्स दीज गेट ऑक्सीडाइज ओवर द ड्रग। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स ड्रग को रिड्यूस कर दिया और खुद ही क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। उसको ड्रग को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए खुद ऑक्सीडाइज हो गया और ड्रग को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। एग्जाम्पल सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। एंड लास्ट सिनर्जिस्टिक मीन्स यूज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। ये भी इस तरह से भी एक्ट कर रहे हैं और इस तरह से भी एक्ट कर रहे हैं। दोनों ही तरह से जब ऐड करेंगे ये ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, है ना। इट इज यूज इन कॉम्बिनेशन एंड एक्ट बाय रीजेनरेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रेडिकल और बाय चिलेटिंग मेटल्स। एग्जांपल है EDTA, फुल फॉर्म इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड, और क्या क्या हो सकते हैं?
विटामिन सी का नाम सुना, विटामिन ई का नाम सुना, ये सब कहाँ मिलते हैं विटामिन सी, ये सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोराइड्स। एंड हाइड्रोक्लोराइड्स बेसिकली दीज आर हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंस, इसकी जो मोलिकुलर वेट होती है क्या होती है, हाई होती है। Actually, hydrochlorides basically it form coating over lipophilic drug। जो लाइपोफिलिक नेचर का जो ड्रग है इसके ऊपर ये क्या करते हैं, कोटिंग तैयार करते हैं, कोटिंग। और ये किस नेचर का है, ये हाइड्रोफिलिक है, ड्रग आपकी लाइपोफिलिक है, वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रही है, हमने एक कोटिंग तैयार कर दिया हाइड्रोफिलिक नेचर के केमिकल के साथ। अब जो इसका इंटरेक्शन होगा वाटर के साथ ये डिजोल्व हो जाएगा, बिकॉज जो लेयर है वो किस नेचर का, हाइड्रोफिलिक नेचर का, और पानी भी आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो स्पेशली ये किस कंडीशन में यूज करते हैं, व्हेन द ड्रग इज नॉट डिजोल्व इन वाटर, दैट मीन्स लाइपोफिलिक इन नेचर। ओके, also it is used in suspension because it increase the viscosity of suspension। और अगर सस्पेंशन की विस्कोसिटी बढ़ गई तो उसके अंदर जो ड्रग है उसके सेडिमेंटेशन के चांस कम हो जाएंगे। अगर ड्रग ज्यादा, फॉर्मुलेशन ज्यादा विस्कस है, जो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। विस्कोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो, है ना, ज्यादा विस्कस है तो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन कम होंगे। सस्पेंशन में भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल है अलग अलग कैटेगरी का, नेचुरल में एकेसिया, ट्रागाकैंथ, सेमी सिंथेटिक मिथाइल सेलुलोज, सोडियम सीएमसी, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, HEC हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, एंड मोस्ट कॉमनली यूज इज HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल cellulose। That means any cellulose derivative will act as hydrochlorides। cellulose derivative उसमें मिथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज, सोडियम CMC, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, जितने भी सेलुलोज डेरिवेटिव है वो सारे के सारे किस तरह एक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेटिव। ये तो आप जानते ही है, प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। क्यों यूज किया जाता है, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स उसमें ग्रो नहीं करे, इस वजह से प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। लेकिन प्रिजर्वेटिव अपने ही आप कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी काउंट करता है बॉडी के अंदर। तो ऐसी कोई भी आपको लिक्विड फॉर्मुलेशन या लिक्विड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव है। बॉडी हेल्थ की बात की जाए तो आपको अगर पीनी भी है तो जो फ्रेश जूस है वो आप पीजिए। जो मार्केट में है ना, उसमें आते हैं ना बहुत सारे कंटेनर में अलग अलग, अब तो बहुत सारे आ गए, है ना, कौन कौन से जूस आते हैं, कौन कौन से एनर्जी ड्रिंक आते हैं, उस सब के अंदर क्या प्रिजर्वेटिव है। और प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, वो आपको टॉक्सिसिटी काउज करेगा ही। तो उसको तो कंपनी चलानी है, लेकिन आपको तो बॉडी चलानी है। तो आपकी अपनी बॉडी या अपनी सेहत है, अगर पीनी है तो फ्रेश जूस पीजिए, वरना पानी पीजिए। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सम प्रिजर्वेटिव, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में अगर 50% होगा तो ये प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट नहीं करेगा। प्रिजर्वेटिव के लिए आपको जो FDA ने जो अप्रूवल दिया हुआ वो कितनी परसेंट है, 0.1 to 0.2%, बहुत कम कंसंट्रेशन में, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन देंगे बॉडी को हार्म करेगा वो। सोडियम बेंजोएट सेम कंसंट्रेशन। अल्कोहल आल्सो एक्ट एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, वहां पे था ना कितने परसेंट के बाद, 15% के बाद, लेकिन हम यूज नहीं करते हैं मोस्टली इतने परसेंट में, क्योंकि वो भी टॉक्सिसिटी का होता है। इतने अल्कोहल अगर आप पी लोगे तो पता चला सो गए, है ना। क्योंकि जो इंडिया जिसको फॉलो करती है ब्रिटिश रूल, उसके अंदर कितनी परसेंट कंसंट्रेशन होती है अल्कोहल की, 57.1%, बताओ। और यहाँ पे अगर
मेडिसिन के बहाने हम यूज कर ले 20%, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी कि भाई दवा खा रहे हैं, अल्कोहल थोड़ा ही पी रहे हैं, इसीलिए अवॉइड की जाती है। वरना अगर यूज किया तो इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स प्रिजर्वेटिव की तरह ये एक्ट करेगा, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं। ग्लिसरीन also acts as, लेकिन परसेंट कितनी है, 45%। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिथाइल प्रोपाइल पाराबेन। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में और जीपैट के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एग्जाम्पल ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या था सुन लीजिए। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल एंड प्रोपाइल पाराबेन यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव? फर्स्ट में क्या मिथाइल, सेकंड में क्या प्रोपाइल, कंसंट्रेशन और रेशियो इज 10:1। वहां पे ऑप्शन में 1:10 भी था, 1:5 भी था, और भी थे ऑप्शन। तो आपको याद रखती है मिथाइल प्रोपाइल 10:1, प्रोपाइल मिथाइल हो जाएगा तो 1:10। याद रखनी चाहिए, याद रहनी भी चाहिए। नेक्स्ट, कलरिंग एजेंट, दैट मीन्स कलर। और कलर क्यों यूज करते हैं? आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट कलर यूज करते हैं, या एक्सेप्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। ओके, टू गिव एस्थेटिक अपील, एस्थेटिक मीन्स ब्यूटी, अच्छी कलर अट्रैक्शन काउज करते हैं, राइट। और टू प्रोवाइड प्लीजिंग अपीयरेंस, दैट मीन्स अट्रैक्शन। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर। एग्जाम्पल है कलर अप्रूव्ड फ्रॉम FD&C, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक। एग्जाम्पल है, ये देख लीजिए, इरिथ्रोसिन, टर्ट्राजिन, कलर फॉर D&C, इंडिगो, योसिन, फ्लोरेसेंस, एज वेल एज सम नेचुरल कलर, जो कि आपको पता होगा। अगर लीफ की बात करें तो क्लोरोफिल, राइट। वेजिटेबल कलर्स में क्लोरोफिल, कैरोटीन, एनिमल कलर में कोचिनियल, मिनरल कलर में टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एज वेल एज फेरिक ऑक्साइड। लास्ट 2 स्लाइड। फ्लेवर्स, फ्लेवर क्यों यूज करते हैं? अच्छी खुशबू आए, ताकि जब आप कोई चीज लो तो आपको अच्छा फील हो, है ना। कोई अच्छा प्रोडक्ट हो और उसकी जो खुशबू है अच्छी नहीं हो, उस कंडीशन में क्या होती है, एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। एज वेल एज टू मास्क और टू हाइड अनप्लीजेंट टेस्ट या बीटर टेस्ट, जो टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है उसको हाइड करने के लिए भी हम फ्लेवर यूज करते हैं। ओके, एग्जांपल है विटामिन विथ चेरी, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ये सारे के सारे एग्जांपल है किसके, फ्लेवर्स के। इसमें भी अलग अलग है, नेचुरल सोर्स भी है, वोलेटाइल ऑयल भी है, और सिंथेटिक भी है। देखो, जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं ना, वो 3 अलग अलग कैटेगरी की होती है। नेचुरल सोर्स मींस प्लांट, हर्बल, सिंथेटिक जो हम प्रिपरेशन करते हैं, और सेमी सिंथेटिक, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल में क्या है, पाइनएप्पल, वोलेटाइल ऑयल में क्लोव, सिंथेटिक केमिकल अल्कोहल, अल्डिहाइड, फैटी एसिड, ईस्टर। लास्ट, स्वीटनिंग एजेंट, ये तो नाम ही बता रहा, स्वीट टेस्ट के लिए। उसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। शुगर के अंदर सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, और आप लोगों ने जो सिरप बनाया है वो एक्चुअली में क्या है, एक्सिपिएंट है, क्योंकि उसमें आपने एपीआई ऐड नहीं किया था, तो एज ए स्वीटनिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, ग्लिसरीन, और आर्टिफिशियल में सैकरिन, अस्पार्टेम। ओके।